जिनवाणी से स्वार्थ करने वालों जरा चेतो की, जिनवाणी हिये में उतारे बिना कल्याण नहीं होता, जिनवाणी हिये में उतारे बिना कल्याण नहीं होता। आदरणीय विद्वान ने हमें इतने अच्छे ढंग से आचार्य श्री रचित सदाचार सूक्ति काव्य के बारे में हमें बताया। और एक बात आपने ध्यान दी होगी कि उन्होंने अपनी लघुता किस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शित की कि हम विद्वान नहीं हैं, उपचार से हम विद्वान हैं। जैसे कोई पंडित लोग इतनी अच्छी स्तुति, इतने अच्छे सब कुछ लिखते हैं, लेकिन वो अंत में अपनी लघुता प्रदर्शित करते हैं कि हमें कुछ ज्ञान नहीं, ये तो परंपरा से चला आ रहा। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी लघुता इसमें बताई। और ये विद्वत परिषद के अध्यक्ष होने के साथ साथ संस्कृत प्राकृत विभाग लाडनू में प्रोफेसर्स भी हैं। शास्त्री परिषद के अध्यक्ष होने के साथ साथ संस्कृत प्राकृत विभाग लाडनू में प्रोफेसर्स एवं जैन दर्शन में श्रेष्ठ प्रवचनकार हैं। लगभग 50 वर्षों से जैन धर्म की विजय पताका ये लहरा रहे हैं, जन जन को अपने विद्वत्ता के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद हम और आए हैं हमारे बीच देश के प्रतिष्ठा प्रतामह कहे जाने वाले आपको विदित करा दें कि आचार्य श्री जी का जन्म फुटेरा कला, जो कुंडलपुर क्षेत्र के पास दमोह जिले में स्थित फुटेरा कला ग्राम है, वहाँ पर हुआ था। जिनके पिता शिखरचंद जी और माँ माया देवी, और पिता की परंपरा को लेते हुए चूँकि पिता एक अच्छे शिक्षक और विद्वान थे, तो उसी परंपरा में आचार्य श्री जी ने अनेक कृतियों का सृजन भी किया है। कई सारी रचनाएं आचार्य श्री जी ने की हैं। और आचार्य श्री जी ने बीए प्रथम वर्ष जो कि दमोह के डिग्री कॉलेज से की, ब्रह्मचर्य व्रत सन 1984 में पनागर में, और इसके पश्चात क्षुल्लक दीक्षा आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज से आहार जी सिद्ध क्षेत्र में सन 85 में, और एलक दीक्षा सन 87 एवं मुनि दीक्षा आचार्य श्री जी के ही करकमलों से सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर महावीर जयंती के शुभ पावन अवसर पर इन्हें प्राप्त हुई। और इन्होंने अनेक कृतियों का सृजन किया, जिसके माध्यम से आज ये विद्वत संगोष्ठी रखी गई आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर। तो इसमें सभी विद्वानों के लिए आचार्य श्री की इतनी रचनाएं हैं, इतना लेखन है कि कम नहीं पड़ा। 40-50 विद्वानों को आमंत्रित किया, तो प्रत्येक के लिए इनकी कृति के माध्यम से अलग अलग विषय वस्तु तैयार की गई। तो इतना महान इनका साहित्य है। आमंत्रित हैं अल्पना मोदी जी। आइए। एवं अनेक पुस्तकों का इनके माध्यम से प्रकाशन, संपादन एवं शोध संगोष्ठी आदि कार्य चलते रहते हैं इनके निर्देशन में। आपका बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद मैं चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय श्रीमान तुलसी राम जी सिलावट साहब, जो कि मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका बहुमान करें। इस ज्ञान में से जो अमृत निकले उसके बिंदु मुझे भी दे देना, मैं भी कुछ ग्रहण कर पाऊं। फिर से क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, एक छोटी सी बात रखना चाहूंगी। चूंकि हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जैन आचार्यों का हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है। इसी के अंतर्गत आचार्य श्री ने अभी तक लगभग 20 कृतियों का सृजन किया, हिंदी, संस्कृत, तमिल आदि अनेक कृतियों का सृजन किया। इसी के लिए आज मैं इस मंच से एक छोटी सी घोषणा कि आचार्य श्री आर्जो सागर जी महाराज की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं के माध्यम से आचार्य श्री जी की रचनाओं का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। ये विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो कि एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड रिकॉर्ड में आचार्य श्री जी का नाम अब दर्ज किया जा रहा है। बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी, आचार्य श्री जी की एक कृति है तीर्थोदय काव्य, जिसका विमोचन सन 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल जी गौर के द्वारा हुआ था। और एक कृति प्रभावना, उसका विमोचन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के
कर कमलों से हुआ था। और मैं आज चाहूँगी कि हमारी एक आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से एक भाव विज्ञान पत्रिका चलती है, जिसका विमोचन माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम जी सिलावट, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हुकम जी सांवला सहित हमारे आर्जो तीर्थ प्रभावना भारत संघ के अध्यक्ष श्रीमान लोकेश जी जैन और भाव विज्ञान पत्रिका के संपादक श्रीमान अजित जी जैन और हनुमान सिंह गुर्जर आए और इस पत्रिका का विमोचन करें। ये भी ले लीजिए। और एक और करती है, ये भी ले लीजिए। विश्व धर्म ये भी सीधी कर लीजिए, पत्रिका सीधी कर। एक और कर्तिका विमोचन है, विश्व धर्म की रूपरेखा। सब विश्व धर्म के सारे धर्मों की बात जिसमें है, आपको दीजिए।